Hello everyone, welcome to the new episode of शिशिर वाधवन पॉडकास्ट। एंड आज के एपिसोड में बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। Why it is so important to ask the right question। ठीक है, तो उससे शुरू करते हैं। पहले तुम बताओ या तुम सोचो कि तुम्हें क्यों लगता है कि why someone should feel the need to ask the right question। थिंकिंग अच्छी हो जाती और आगे जो सामने वाला बनता है जिससे हम पूछ रहे हैं वो अच्छे से आंसर कर पाए, हम उससे सही से आंसर ये कब उठा पाए, जो हम जानना चाहते हैं वो जान पाए। ठीक है। सो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछने की कला है, ऑफकोर्स इसका एग्जांपल या लोगों को अभी भी ये समझ नहीं आता कि एक सही क्वेश्चन पूछना क्यों बहुत ज़रूरी है। सही क्वेश्चन किसी भी फील्ड में, किसी भी सिचुएशन में अगर तुम सही क्वेश्चन पूछ पाओ, यानी सही वर्ड्स का उपयोग करके, सही तरीके से, सही टोन में एक क्वेश्चन जब तुम पूछोगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। जब चैट जीपीटी और जब एआई टूल्स बहुत राइज हो रहे हैं, अभी भी बहुत राइज हो रहे हैं, बट जब नए नए आए थे तो इन सब टूल्स ने हमको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सिखा दी। क्लटर या नॉइस, उसको ख़त्म करो। जब हम बात कर रहे होते उसके अंदर हमारी क्लैरिटी नहीं आती। कुछ भी चीज़ हम बोलना चाहते हैं वो क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही होती? बिकॉज हमने एक चीज़ नहीं करी, सोचा नहीं उसके बारे में ज़्यादा, जो मुंह में आया बोल दिया। और इसी वजह से क्या होता है कि हमें पूछना कुछ और होता है, बोल कुछ और देते हैं, महसूस कुछ और कर रहे होते हैं। फिर जब ये सब हो जाता है तो सोच रहे होते हैं कि भाई ये तो करना ही नहीं था, पूछना तो कुछ और ही था। या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम ये भी नहीं सोचते, हम ये सोच रहे होते कि इसने गलत बताया, अबे ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तो फॉल्ट सामने वाले बंदे में लाइक करता ही नहीं करता, उस पर बात नहीं करो। तुम्हारा ही फॉल्ट जो है, फॉल्ट इन आस्किंग द राइट क्वेश्चन। क्यों मैंने बोला कि जो चैट जीपीटी और ऐसे एआई टूल्स आए, इन्होंने एक चीज़ तो हमको बहुत अच्छे से सिखा दी कि सही क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। तुमको क्या लगता है? इस सिंपल है, क्योंकि जब हम चैट जीपीटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तब हम उससे बात कर रहे हैं, एक तरीके की वार्तालाप, चैट कर रहे हैं उसके साथ। मैनी मार्केटर्स, कॉपीराइटर्स या जो भी क्रिएटर्स हैं, उन्होंने उसका यूज़ करा एज असिस्टेंट। काफ़ी कोर्सेज भी लॉन्च हो गए। लेकिन चैट जीपीटी जैसे टूल्स के अभी भी कोर्सेज हैं और अच्छी बात है, अच्छे कोर्सेज भी हैं। बट जो एसेंस है, एसेंस यही है कि तुम सही तरीके से क्वेश्चन पूछ पाओ उसको। मान लीजिए चैट जीपीटी की जगह मेरा एक एम्प्लॉय है, असिस्टेंट है या इंटर्न है, इज़ वेरी स्मार्ट, बहुत केपेबल है, लेकिन उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि अब नया नया फ्रेशर कैसे होता है कि स्किल्स तो बहुत अच्छी होती है लेकिन कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एंड वो मेरे अंडर काम करने आए हैं या मुझसे सीखने आए हैं, मेरी कंपनी में है या मेरी टीम में है। उसकी कैपेबिलिटीज़ और उसका पोटेंशियल बाहर निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर, एज एन एंटरप्रेन्योर मेरी है। ऑफकोर्स वो ओवर डिलीवर करेगा, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लेवल पर, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। क्योंकि उसके लेवल पर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये होगी मैं ओवर डिलीवर करूँ, खुद को एक्सपेरिमेंट करूँ, लेकिन हमेशा वो कहीं ना कहीं चूक रहा होगा क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस में इतना थोड़ी दिक्कत होती शुरुआत में। उसी तो जब अब लेकिन मैं उसकी कैपेबिलिटीज या पोटेंशियल को क्रेव आउट करूँगा कैसे? सिंपल, बाय सेइंग द राइट थिंग्स, बाय आस्किंग द राइट थिंग्स। सही वर्ड्स का उपयोग करके मैं उससे जब बात करूँगा, उसको सही सिचुएशनल और नहीं दूंगा, सिचुएशंस दूंगा या सिचुएशनल क्वेश्चन पूछूंगा। सपोज करो सिचुएशन वो है नहीं, लेकिन मैं सिचुएशनल पूछ रहा हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम आ जाएगी और ये हो जाएगा देन व्हाट विल यू डू। अब उसकी कैपेबिलिटीज है तो वो सोचेगा, ही विल स्टार्ट थिंकिंग एंड ही विल कम अप विद एन आंसर।
शायद वो कुछ टाइम ले, एक दिन ले, कुछ टाइम ले, और वो एक अच्छे आंसर्स के साथ आए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आए। तो योर राइट क्वेश्चन हेल्प्ड हिम टू नो हिज कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल टू क्रिएट दैट स्ट्रैटेजी, टू क्रिएट दैट आंसर विच इज द स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो आंसर ही स्ट्रैटेजी बन के आ गया। तब उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ। उसको पता ही नहीं था वो ये कर सकते हैं, मुझे दिखा कि ये हो सकता है, तो मुझे दिखना यानी एक विजन मेरे पास आया कि मैं चाहता हूं कि तेरे पास वो चीज़ है और ये विजन है, तू करे। उसको सही क्वेश्चन पूछे, सही सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे, और उसने मेहनत करी, और वो विजन अब क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। बट उस पर्सन को चलाया किसने? उस वर्ड्स ने। उसको ड्राइव किसने दी? सिर्फ नॉट अबाउट जस्ट मोटिवेटिंग, इट इज नॉट अबाउट मोटिवेटिंग दैट पर्सन, इट इज अबाउट गिविंग देम दो सिचुएशन जहाँ उन्हें बहुत सोचना पड़ जाए कि अब क्या करो। फॉर एग्जाम्पल, एक पिछले पॉडकास्ट के एपिसोड में जब चूज योर एनिमी वाइजली का जो पॉडकास्ट था, उसके अंदर एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कि प्यारा इन द सेंस कि इस पर सोचने की ज़रूरत बहुत पड़ती है, कि एक इंसान है, वो कहता है, वो ये है कि बहुत पढ़ा लिखा है, उसने डिग्रीज ले रखी हैं, और बचपन से पेरेंट्स से सपोर्ट किया, पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, और वो अब काम करने आया है, बहुत ही सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजिक काम कर सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास एक इंसान है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, गरीबी में रहा है, और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है, और वो अब साथ जुड़ना चाहता है काम करने के लिए। तो तुम किसको हायर करोगे एज एन एंटरप्रेन्योर? ये क्वेश्चन है। इसके अंदर आप इस क्वेश्चन का जब हम आंसर ढूंढने जाएंगे, सबसे पहले तो यही साबित हो जाएगा कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। जब आंसर ढूंढने जाएंगे तब हम देखेंगे हमको कितनी चीज़ें पता चलेगी। हमको क्या पता चलता है, मैं इस पर थोड़ा सा बोलूँगा, फिर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमको इस आंसर में पता चलेगा जो पढ़ा लिखा है या फिर जो स्ट्रैटेजिक है वो लॉजिकल है, बहुत लॉजिक है उसके अंदर। और यहाँ पर जो चीज़ है, जो चूज योर एनिमी वाइजली है, उसी कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा तो जो पिछली पॉडकास्ट की वीडियोज़ है उनको देखो, जो 2 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो दूसरा इंसान है उसके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ ज़्यादा, इमोशनल ड्राइव बहुत है। तो आंसर जब आप किताब वो पढ़ते हैं तो ये आता है कि इनमें से किसी को भी हायर नहीं करना, लॉजिक वाले को भी नहीं, इमोशनल वाले को भी नहीं। हमें एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसके अंदर दोनों ही चीज़ एक साथ हो। लॉजिक भी, लॉजिक यानी सिस्टम्स, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, एबिलिटीज़, इमोशंस यानी कि अपनी हद से गुजर जाने की हिम्मत, जो हुआ भी नहीं है उसको कर जाने की हिम्मत, जो लॉजिक नहीं देता, इमोशन ही देते हैं। जब आप एक बहुत ही कोर इमोशन को बहुत फील करते हैं, गुस्से में हम बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, दुख है, तो गुस्से में हम किसी ऐसे इंसान से भी लड़ने लग जाते हैं जो हमसे पावर में डबल, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन लड़ने लग जाते हैं। दूर से देखोगे तो बेवकूफ़ी वाली चीज़ लगेगी, लेकिन गुस्से में होते हो तुम कुछ भी कर जाते हो, क्योंकि इमोशन बहुत पावरफुल होते हैं। जब इमोशन और प्लस लॉजिक, इनको जब तुम साथ लाके कोई भी काम करते हो तब फिर जादू होता है, तब फिर तुम अपनी कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल को जानते हो। तो जैसे ये क्वेश्चन था, एक सिचुएशनल क्वेश्चन है कि ये इंसान, वो इंसान, इन क्वेश्चंस में तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटीज़ बढ़ती हैं और तुमको पता लगता है कि मुझे ये करना चाहिए या फिर ये क्रिएट हो सकता है। तो जब चैट जीपीटी, पूरा एग्जांपल जो मैंने लिया, चैट जीपीटी इज जस्ट लाइक दैट इंटर्न, और उसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, उसको पता नहीं है, तुमको पता होनी चाहिए, और तुमको कुछ काम उससे करवाना है तो तुम्हें सही वर्ड, सही क्वेश्चंस का उपयोग करना पड़े। कहीं ना कहीं यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी है, प्रॉम्प्ट लिखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉपी राइटिंग में है, हम कॉन्टेंट क्रिएशन में, मार्केटिंग में है, तो कैसे मैं ऑफर्स क्रिएट कर सकता हूँ, अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं, कैसे हम एक बढ़िया कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ सही वर्ड्स देकर। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, किसी भी फील्ड में इस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है। और काफ़ी तुमने सुना होगा न्यूज़ में कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जॉब बहुत बढ़ने वाली हैं। तो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं वो प्रॉम्प्ट लिखना जानते हैं। ऑफ कोर्स टेक्निकलिटीज़ भी हैं वहाँ, बिल्कुल। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ रही होगी, तो यही प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स
जिन्हों के वो जिसको वर्ड्स का उपयोग करने सही तरीके से आता है, सही किस तरीके से कैसे कोई चीज़ ट्वीक करनी है या लिखनी है। ऑफ कोर्स टेक्निकलिटीज़ है, किसी भी टूल को समझने के लिए तुम्हें सर्टेन चीज़ें समझनी पड़ती हैं, बट एट द एंड इट इज़ थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि हमने करना छोड़ ही दिया। इसका रीज़न कुछ भी मानो, शायद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स का, शायद जो क्रिंज वर्ती कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी बना रहे होते हैं और उसको हम एंडलेसली कंज्यूम कर रहे होते हैं, या मीम्स वगैरह जो मीम कल्चर हो गया, उसके अंदर जब हम इतना फंस चुके हैं तो वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग, यू हैव स्टॉप्ड थिंकिंग, यू हैव स्टॉप्ड आर्टिकुलेटिंग, यू हैव स्टॉप्ड फाइंडिंग कि सच क्या है। जो अगर इंस्टाग्राम पे एक मीम बन गया है, कुछ भी आधी खबर को जोड़ दिया या आधी क्लिप्स को बना के दिखा दिया और वो सर्कुलेट भी करा दी गई, तो यू स्टार्ट बिलीविंग इट इज़ ट्रू, बट इट इज़ नॉट। और तुम कोशिश भी नहीं करते कि मैं तुरंत जानने की कोशिश करूँ। और मैं यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कह रहा जो सेलिब्रिटी की कंट्रोवर्सीज होती हैं उसमें तुम जाके सच पता करो, वो टाइम वेस्ट है। सच यानी कि व्हाट इज हैपनिंग, फॉर एग्जाम्पल हम अभी एआई की बात कर रहे थे, तो सब डरा रहे हैं लाइक एआई इज देयर एंड एआई इज विल टेक ओवर जॉब्स। क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं है, मैं इसका आंसर इस वीडियो में नहीं दे रहा, लेकिन ये तुम्हारे लिए प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जिस भी आप करियर में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, क्या एआई का उसमें क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, सच जानना स्टार्ट करोगे, ना कि सिर्फ एक रील देख करके या फिर एक यूट्यूब वीडियो देख करके ये कंक्लूजन पे आ जाओ कि एआई विल टेक ओवर जॉब्स एंड एवरीथिंग, और उस डर में जियो या पता नहीं परेशान हो, स्ट्रेस लो फालतू। सच जानना क्या होगा, यू स्टार्ट थिंकिंग, हाउ यू विल थिंक, यू विल रीड डिफरेंट लीडर्स, जो सच में लीडर्स है, जो एआई की बात अभी, जो क्रिएटर्स हैं इन्होंने एआई की बात अभी करना स्टार्ट करी, जो 10-15 साल से एआई की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दी, उनकी किताबें, तुम उन किताबों तक जाओगे, रियल सोर्स। तो हम सोर्स सही पकड़ गए, और उस सोर्स में भी कुछ कमियां होंगी। तो अब मान लो मैं इस पॉडकास्ट में कुछ बातें बोल रहा हूँ, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ बातें छूट रही होंगी। तो कोई और पॉडकास्ट या वीडियो बना रहा होगा, कुछ लिख रहा होगा, तो उसने वो चीज़ कही होगी। जो मेरे मिसिंग ब्लॉक्स हैं वो बना रहा होगा, उसके मिसिंग ब्लॉक्स है कोई और बना रहा होगा। और अगर कोई मिसिंग ब्लॉक्स ऐसा है जो बना कोई नहीं रहा और तुमको दिख गया, इसका मतलब तुम सोचने लग गए, तुम सही क्वेश्चन पूछने लग गए, तुमको पता चल रहा है कि कैसे काम करता है, तुमको थोड़ा बहुत सच दिख रहा है, लेकिन ये दिखता। अब यहाँ से एक बात बहुत अच्छी ड्राइव हो रही है। शुरुआत हमने किया था आस्किंग राइट क्वेश्चन से, धीरे धीरे हम आ गए हैं क्रिटिकल थिंकिंग पे। तो आस्किंग राइट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, critical thinking, strategic thinking, and there is something called reflective thinking। दोबारा कर देते हैं, strategic thinking, critical thinking and reflective thinking। reflective thinking को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने अपने जो राइटिंग वाला चैनल है उस पर बहुत अच्छे से समझा रखा है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से पहले, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को समझने के लिए रिफ्लेक्सिव थिंकिंग समझ लो क्या होती है। रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, सपोज करो कि तुम आए मेरे पास और तुमने मुझे बोला कि जो मोदी है वो खराब लीडर है, मैं और मेरी फैमिली, मेरे पापा, ये सब ये मोदी को ही सपोर्ट करते हैं या बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मेरा रिफ्लेक्सिवली इसके प्रति गुस्सा ही एक्सप्रेस होगा। ओके, इसके प्रति गुस्सा ही एक्सप्रेस होगा कि अरे तू पागल है, तू बेवकूफ़ है, और मैं इसके कुछ क्या बोलूँगा, इसको सुनाऊंगा। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्सिव थिंकिंग इसी को कहते हैं कि जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी पहले था, यानी जो कंडीशनिंग थी। कंडीशनिंग किसके द्वारा हुई, पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, या फिर कुछ एडवर्टीजमेंट के द्वारा, या मीडिया या मीम्स के द्वारा। उस कंडीशन को मैंने लेयर्ड बना लिया, जो मेरा एक मेंटल ब्लॉक बन चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेंटल ब्लॉक है, मुझे ये भी नहीं पता ये कंडीशनिंग है, लेकिन मेरे को क्या लगता है यही मेरी आइडेंटिटी है। और उसके बेस्ड पर अगर मुझे कोई सामने से ये इंसान ऐसे कहता है मोदी खराब है, तो मेरा रिफ्लेक्सिवली उसके लिए गालियाँ निकलेंगी, हेट ही निकलेगा, या फिर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मोदी या फिर पॉलिटिकल एग्जाम्पल ऐसे आ गया, मतलब
अपने आप ही आ गया। ये हर किसी चीज़ में है, चाहे आप छोटी से छोटी बात कर रहे हो, चाहे आप किसी बड़ी से बड़ी बात कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में अपने पर्सनल वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जिससे बात कर रहे हो उसके साथ भी यही है। हर जगह ये रिलीजन की बात करें, रिलीजन में भी यही है। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, जो हम करते हैं, जो हम आज भी कर रहे हैं। जो तुमने देखा हुआ इंस्टाग्राम या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जो लड़ाई लड़ रहे होते हैं लड़के, इवन द एजुकेटेड वंस ऑल्सो। एक तो हो गया, चलो तुम उसको कह दो कि भाई ये तो ऐसे ही है, छपरी है, ये वो। जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी डिबेट में घुस जाते हैं। रिफ्लेक्सिव डिबेट मतलब तो वो है ही नहीं। मतलब अगर सच में डिबेट की बात करें तो डिबेट इज़ अ गुड वे, इज़ अ ग्रेट वे टू क्रिएट आइडियाज। बट वहाँ डिबेट हो रही होती है वही एक तरीके का रिफ्लेक्सिव बैटल चल रहा होता है बस रिफ्लेक्सिव थिंकिंग के ऊपर। जो उनकी मेंटल ब्लॉक्स है, जो कंडीशनिंग है दोनों ही साइड की, वो लड़ रहे होते हैं। चाहे सोशल मीडिया हो गया, चाहे फालतू की डिबेट्स भी कुछ ऑनलाइन आ जाती है वो होगी, या फिर तुम फालतू का जो सोशल मीडियाज के क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड उनकी कंट्रोवर्सी देखना पसंद करते हो, तो वहाँ भी यही हो रहा होता है। तो फिर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होता है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ही सही प्रकार की थिंकिंग है जो हमें डेवलप करनी चाहिए। इस टाइम तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जो कंटेंट, क्योंकि मीडिया जिस तरीके से पूरे मास को कंट्रोल करता है। सब कहते हैं कि अटेंशन इज़ द न्यू ऑयल, अटेंशन इज़ द न्यू इकोनॉमी। एंड एज अ मार्केटर, कॉपी राइटर बहुत सुनने को मिलता है, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। बट एज अ कंज्यूमर, बिकॉज इफ़ आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ कंज्यूमर टू। तो जो मुझे दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे ये देखना, मुझे ये नहीं देखना। जो कंटेंट, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो, कुछ भी हो, जो भी किसी भी प्रकार का हम ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हैं, वो मेरी मर्जी के द्वारा हो, मेरी मर्जी से होना चाहिए, ना कि मेरे इमोशंस का। जैसे इमोशनल होकर के मैं वो देख रहा हूँ कि मैं मिस आउट हो जाऊंगा, मुझे देखना पड़ेगा, ये क्या हो गया, इस कंट्रोवर्सी के मीम बनने, मुझे देखना पड़ेगा। मतलब उस चीज़ से बचना पड़ेगा। तो इस टाइम में जहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, क्या कह सकते हैं, इसको जाल बनता जा रहा है, ट्रैप होते जा रहे हैं, वहाँ पर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का होना ज़रूरी है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कि मान लीजिए उसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि अगर मेरे पास शिवम आया और उसने बोला कि मोदी खराब लीडर है। हालांकि मैंने देखा है अपने पेरेंट्स को, और मेरा शायद असली में भी ओपिनियन यही है कि मोदी अच्छा लीडर है, लेकिन मैं इस पर थोपूंगा नहीं। रिफ्लेक्टिव नाम भी दर्शाते कि रिफ्लेक्ट करूंगा कि उसकी क्या चीजें हैं, वाई ही थिंक्स कि नरेंद्र मोदी इज नॉट अ गुड लीडर। आई विल लिसन हिम, और सुनूंगा। मैं वेट नहीं करूंगा कि अपनी बात कह सकूं। काफी टाइम क्या होता है कि हम सुनते नहीं है, वट वी डू कि चल तू बोल ले पहले, और फिर मैं बोलूंगा। तो बस क्या कर रहे हैं कि बस अपने बोलने का वेट कर रहे हैं, सुन नहीं है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग सेज लिसन, उसको समझो। क्या पता मोदी सच में ही बैड लीडर, क्या पता कुछ ऐसी सिचुएशन उसके साथ उनने एक्सपीरियंस करी हो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो, कुछ ऐसे बायसेस हो, कुछ ऐसी स्टोरी हो जिसकी वजह से उसको लगता है कि वो खराब लीडर, बैड लीडर है। आई हैव टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू, हिज स्टोरी, टू अंडरस्टैंड हिज मेंटल ब्लॉक्स। मेरे भी हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे रिफ्लेक्ट करना है कि क्या है, उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ड्रॉप ऑल योर बायसेस इफ यू वांट टू फाइंड ट्रुथ। सो वहाँ पे अगर मेरा बायस ये भी है कि मोदी इज अ गुड लीडर, आई हैव टू ड्रॉप इट इन ऑर्डर टू थिंक बेटर, इन ऑर्डर टू थिंक रिफ्लेक्टिवली। अब मैं रिफ्लेक्टिवली जब सोच पाऊंगा तभी तो मैं शायद सच की तरफ पहुंच पाऊंगा, या सच नहीं तो बेटर हो पाऊंगा। जो भी मेरा ओपिनियन है उसको तभी तो मैं बेटर कर पाऊंगा। इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जब इस प्रकार की थिंकिंग को डेवलप करते हो, इस प्रकार की प्रैक्टिस जब तुम करते हो, एक मैंने पूरा डॉक्यूमेंट बना रखा है, उसको गेमीफाइड बना रखा है। गेमीफाइड मतलब लेवल्स बना रखे हैं जिससे तुम अपनी थिंकिंग को बहुत बेटर कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो तुम सबको भी अवेलेबल हो जाएगा। उसको देखो और लेवल ले लो, और उसको कोई हबड़ तबड़ भी नहीं है कि जल्दी करना है। एक लेवल अब गेम है, गेम में कोई हबड़ तबड़ नहीं होती, तुम्हारे ऊपर है। कोई अच्छा गेमर है तो जल्दी जल्दी करेगा, कोई आराम से खेलता है तो आराम से खेल। लेवल 1 ले लो, लेवल 2, लेवल 3, आई थिंक लेवल 5 लेवल
जब तक 5 लेवल तक पहुँचोगे देखोगे एक जो सोचने का तरीका, तुम्हारे बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। बोलने का तरीका कैसे अच्छा हो जाएगा? क्योंकि एक जो क्लियर थिंकर है वही एक अच्छा क्लियर स्पीकर है, और जो अच्छा क्लियर स्पीकर है वही एक अच्छा क्लियर राइटर है। मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ इस चीज़ से, थिंकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। एक तो सारे जुड़े हुए हैं, तुमको बहुत बढ़िया इंसान बनाते हैं, बहुत डेंजरस भी बनाते हैं, बहुत हेल्पफुल बनाते हैं। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग माई स्पीकिंग स्किल, माई अदर चैनल इज ऑल अबाउट राइटिंग। एंड वही मैं सबको कहता हूँ कि स्पीकिंग, थिंकिंग, राइटिंग एंड प्लस रीडिंग, ये 4 स्किल बहुत फाउंडेशनल स्किल है जिसका तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अब रिफ्लेक्टिव और रिफ्लेक्सिव थिंकिंग समझ आ गया। अब स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो रिफ्लेक्सिव थिंकिंग के ऊपर ही बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने सब रिफ्लेक्टिव मतलब रिफ्लेक्शन तो ले ली मैंने, अब मुझे उसको क्रिटिकल एनालाइज भी तो करना पड़ेगा, मुझे उसको स्ट्रैटेजाइज भी करना पड़ेगा। जब मैंने क्रिटिकली एनालाइज कर लिया, मान लो मुझे एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी, और स्ट्रैटेजी में अब स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है तो मैं अपने बायसेस के साथ तो नहीं कर सकता, मुझे उसको भी सुनना पड़ेगा जो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी इज नॉट अ गुड लीडर, उसको भी समझना पड़ेगा जो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी इज द ग्रेट लीडर, मुझे उसको भी समझना पड़ेगा दैट आई डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे उसको भी समझना पड़ेगा जो ये कहता है कि जो ये सब बातें करते हैं ना भाई, तो नरेंद्र मोदी इज गुड और बैड, ये सब बेवकूफ़ है, कुछ भी नहीं करना। मुझे उनको भी सुनना पड़ेगा जिनको होश खबर ही नहीं रहती कि कुछ हो भी रहा है, इलेक्शन हो रही, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता उनको, मुझे उनको भी सुनना पड़ेगा। और भी हो सकते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के। जितने लोगों से मैं मिलूंगा और रिफ्लेक्टिवली बात करूंगा, तभी जाके मैं क्रिटिकली एनालाइज कर पाऊंगा कि अच्छा, क्योंकि एक किसी ने बोला ये, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट ही सेड दैट if you do not have interest in politics doesn't mean that politics doesn't have interest in you, because you are influenced by it, चाहे पता हो ना हो। और अभी मैं इस पॉडकास्ट को या जो वीडियो है ये पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकलनेस इसके पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ही नहीं, यही सेम चीज़ हर चीज़ में अप्लाई होती है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, चाहे पर्सनल लाइफ हो गया, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट बिल्ड करते हैं, उसमें भी ये चीज़ हो गई। मान लो मुझे कंटेंट स्ट्रैटेजी तैयार करनी, तो मैं सबसे ही बात करूँगा उस टॉपिक पर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वीडियो तैयार करनी है थिंकिंग के ऊपर, क्वेश्चन पूछने के ऊपर, तो मैं सबसे पूछूंगा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क टू योरसेल्फ, उससे पूछूंगा कभी सोचा है कि क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होते हैं, कुछ ना कुछ शायद उसकी कुछ स्टोरी हो, या उससे पूछ सकता हूँ आज तक का बेस्ट क्वेश्चन तो उससे किसने पूछा। तो ये एक तरीके का रिसर्च हो गया, लोगों को समझना हो गया। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं हमें क्वेश्चन पूछना, ये भी कोई स्किल है, क्वेश्चन पूछना मैं पूछ दूँ, ये भी इस तरह के लोग मिलेंगे। बट आई हैव टू थिंक रिफ्लेक्टिवली, ना कि उस पर मैं ईगो में आकर के बोलूँ मैं तुझे तो कुछ नहीं पता, मेरे पास तो देखिए मैं तो ये सीख के आया हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। ड्रॉप योर ईगो, ड्रॉप योर सेल्फ, ड्रॉप ऑल योर बायसेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल पिक्चर। तभी शायद होल पिक्चर ना समझ पाओ, बट वाइड पिक्चर तो समझोगे, पहले से तो बेटर समझ पाओगे। जब ये चीज़ें समझने आ जाएगी तब तुम बहुत एक क्लियर थिंकर बन जाओगे, और क्लियर थिंकर यानी कि एक क्लियर स्पीकर हो। क्लियर स्पीकर यानी कि तुम सही वर्ड्स का उपयोग करना जानते हो। नबन का पॉडकास्ट जो अभी रणवीर अलाहाबादिया ने लिया, उसके अंदर एक बहुत अच्छा कमेंट था मनीष पांडे का कि एवरी लाइन इज कोटेबल, कि हर लाइन का कोट बन सकता है। अब कोट क्या होता है? कोट यानी कि ऐसी कोई लाइन जो बहुत खूबसूरत,